यस, हाय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड सभी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं वार्म वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल टैरो गार्डन 62 पे, जहाँ पे आपको टैरो रीडिंग नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। सो ब्यूटीफुल सोल्स, आज इसी तरह से आज हमारा टॉपिक है डेविल कार्ड। ओके, सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी फ्री टैरो प्रोफेशनल कोर्स की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं आपको मेजर काना स्टडी करवा रही हूँ। और कार्ड से रिलेटेड हमारे ऑलमोस्ट जो है, कार्ड्स के बिना बाकी जो टॉपिक्स हैं लाइक कनेक्शन, क्लिनजिंग ऑफ कार्ड्स, शफलिंग ऑफ कार्ड्स, सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है। बेसिक टैरो कोर्स भी ऑलरेडी चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे वीडियोस में। ओके, तो आज हम डेविल कार्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। एंड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें एंड आई विल आंसर यू। थैंक यू सो मच। येस ब्यूटीफुल सोल, सो आज हम जो है डेविल कार्ड स्टार्ट करते हैं। जिससे कि आप जानते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप फ्री में जो है कोर्स सीखने हैं। आपको पता है कि जो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं वो 5000, 10,000, 15,000 इतना चार्जेस करते हैं, बट आप फ्री में सीख रहे हैं। तो एज एनर्जी एक्सचेंज प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए जी, आज का कार्ड हम स्टार्ट करते हैं। सो डेविल कार्ड में आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे आपको कार्ड दिख रहा है। सो डेविल कार्ड में एक बहुत बड़ा लाइक एक गोट की तरह आपको दिख रहा है, जो कि पेडेस्टल पे बैठा है। उसके हॉर्न्स हैं, पीछे बड़े बड़े विंग्स हैं एंड मेल फीमेल आपको दिखाई दे रहे हैं जो चेन से बंधे हुए हैं। ओके, एंड आपको फायर वहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है डेविल, डेविल बोले तो शैतान। ओके, तो यहाँ पे शैतान, कौन से शैतान की यहाँ पे बात हो रही है? यहाँ पे कोई लूसीफर या कोई और शैतान किसी की बात नहीं हो रही है। जब भी डेविल कार्ड आता है ये बात करता है आपके अंदर के डेविल की, आपके अंदर के शैतान की। ठीक है, लाइक कोई भी चीज़ अगर आप करने जा रहे हो, वो चीज़ क्यों नहीं होती है, क्यों पॉसिबल नहीं होती है? क्योंकि यहाँ तो आपके आसपास, क्योंकि डेविल है तो डेविल आपके इमोशन से खेलता है, आपके माइंड से खेलता है। ठीक है, अभी माइंड से चाहे लॉजिक्स आ गए और आपके हाथ से चाहे इमोशंस आ गए, तो उनके साथ वो प्ले करता है। जब भी दैट्स वाई जब भी डेविल का कार्ड आता है तो आपको बताया जाता है कि भाई आपके आसपास जो है डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है, कि आपको वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इंसान को फिज़िकली डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है, जिसमें आप अपना जो है अपने आप को सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर रहे हैं और आप अपना मोटिव, सही मोटिव क्या है वो आप भूल ही गए हैं। ओके, तो या फिर ऐसा हो सकता है कि आप जो है बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं चल रहे, आपका लॉजिक्स ही ख़राब हो गया, बिल्कुल ही आपका प्रैक्टिकलिटी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से आप प्रैक्टिकली सोच ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो दैट्स वाई ये लस्ट का कार्ड है, ग्रीड का कार्ड है, डिस्ट्रैक्शंस का कार्ड है। तो सारे यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ है, बिकॉज ये हमारे अंदर के डेविल है। ठीक है, लाइक कुछ भी अगर हम गुस्से में कुछ डिसाइड करते हैं तो वो सही नहीं होगा, है ना। या हम प्रेम से जो है नहीं बोल पाते, प्रेम से नहीं रह पाते, तो हम ऐसे रिवेंज में फंस जाते हैं, लस्ट में फंस जाते हैं, ग्रीड में फंस जाते हैं। तो ये सारे जो हैं एक डेविलिक साइंस है। ठीक है, नेगेटिव साइंस है। तो जब भी ये कार्ड आता है ये जनरली नो का ही कार्ड है, बट इसमें आपको ज़रूरत है अपने अंदर के डेविल, अपने अंदर के शैतान के ऊपर काम करने की। ठीक है, अपने आप को आसपास जो डीमोटिवेट करते हैं लोग, उनसे बचा के रखो, फिजिकल डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखो। ऐसा नहीं कि आप सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो गए हैं एंड आप अपने आप बिल्कुल भी वर्क ही नहीं कर पा रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से, ग्रीड से, लस्ट से, अल्कोहल से, ओके, और जो जितनी भी ड्रग्स रिलेटेड चीज़ें हैं, एडिक्शन से दूर रहिए। ठीक है, क्योंकि आपको एडिक्शन है, अब एडिक्शन चाहे किसी की फिजिकल बॉडी की हो, सेक्स की हो, ड्रग्स की हो, ठीक है, वो एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो उस एडिक्शन से दूर रहें, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। यही डिस्ट्रैक्शंस और एडिक्शंस आपको वो चीज़ करने नहीं दे रही हैं जो आप चाहते हो। तो चाहे वो एग्ज़ाम क्लियर करना हो, तो अगर स्टूडेंट मेरे पास आया तो मैं उसको बोलूँगी कि भई आपका एग्ज़ाम देखो ये नो कार्ड ही है। ठीक है, क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। आप ज़्यादातर फ़ोन यूज़ करते हो या स्टूडेंट के साथ, अपने दोस्तों के साथ गपशप आना, बाहर जाना, डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास काफ़ी हैं। तो अपनी डिस्ट्रैक्शंस को बाउंड करो। ठीक है, उन लोगों से दूर हो जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको बोलते हैं कि भाई ये तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अपने अंदर के डेविल पे काबू पाओ। ओके, तो यहाँ पे जो हॉर्न्स है, इसके बड़े बड़े विंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं देखो दिखा रहे हैं कि डेविल देखो उसने चेन्स में जो है वो बंधे हुए हैं। ठीक है, बट उनके हाथ पैर, ऐसा नहीं कि उनके हाथ पैर पूरे बंधे हुए हैं कि वो चल फिर नहीं सकते।
है ना। ये जो है मेल फीमेल हैं जो बंधे हुए हैं चेन से, है ना, तो डेविल ने उनको नहीं बांधा है, ये खुद ही अपनी मर्जी से वहाँ पे खड़े हैं। ओके, तो दैट मीन्स देखिए अगर कोई कपल भी यहाँ पे है तो रिलेशनशिप के लिए हम ये कार्ड क्या बोलते हैं, ये नेगेटिव कार्ड ही है, ठीक है। ये बंदा देखिए आपके साथ रिलेशनशिप में है, सो किसी ने, या तो आप फिजिकली इसको बहुत अच्छे लगते हो, आपका ड्रेसिंग सेंस उसको बहुत अच्छा लगता है, आपकी तरफ एक सेक्सुअली अटैच्ड है आपके साथ, ठीक है। क्योंकि और देखिए टाइम के साथ जब आप मोटे हो जाओगे या आप सेक्सुअली अट्रैक्टेड नहीं रहोगे तो ये इंसान इस रिलेशनशिप से निकल जाएगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप ही ये अट्रैक्शन पे टिका हुआ है। ओके, तो अट्रैक्शन पे रिश्ता टिका हुआ है जो ज़्यादा टाइम वो नहीं चलता है। अट्रैक्शन जो है आज किसी का आप हो, कल को कोई और अट्रैक्शन होगा इसका, ठीक है। तो ये बंदा जो आपके साथ रिलेशनशिप में है ये या तो सेक्सुअल अट्रैक्शन के कारण है, आपकी बॉडी मूव्स के कारण है, ओके, या फिर आपसे कोई ग्रीड है, इसको लस्ट है, कोई अपना फ़ायदा है, उसका अपने प्रॉफिट के साथ आपके साथ अटैच है, अपने प्रॉफिट के लिए ही आपसे शादी करना चाहता है। यहाँ पे ट्रू लव जैसा कोई भी साइन नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट्स अ रियली नेगेटिव कार्ड इन रिलेशनशिप। ओके, कई लोग बहुत लाइक एक खुश हो जाते हैं कि ओके ये जो पार्टनर है मेरे लिए बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत अट्रैक्शन है इसके मेरे दिल में। यस भाई ठीक है, आपको खुश होना चाहिए कि उसके दिल में आपके लिए अट्रैक्शन है, बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, है ना। बट अट्रैक्शन देखिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। ओके, इंसान का कोई ना कोई ग्रीड भी है, कोई ना कोई लस्ट भी है जिसके कारण आपके साथ वो अटैच है। मैं आपको बता दूँ जब डेविल कार्ड आता है तो ये मैरिज के लिए यस कार्ड होता है, ठीक है। अगर आप पूछने आए हो मुझसे एक टैरो रीडर से कि मैडम क्या मेरी शादी हो जाएगी, तो उसके लिए मान लीजिए डेविल कार्ड आ गया है, तो इट्स अ यस भाई आपकी शादी हो जाएगी। हाँ, पर वो शादी हो क्यों रही है, क्योंकि या तो वो लड़का या तो उसके परिवार वाले, ठीक है, या अगर मान लो लड़का मेरे पास आया तो मैं बोलूँगी लड़की या फिर उसके परिवार वाले कहीं ना कहीं आपके पैसों को लेकर, आपके बैकग्राउंड को लेकर, आपके फाइनेंशियल या आपकी जॉब को लेकर, किस न किस चीज़ को लेकर बहुत ग्रीडी हैं, लस्टी हैं। उनका एक उद्देश्य है, एक प्रॉफिट है जिसके कारण वो आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं। ओके, पार्टनर भी आपसे शादी इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसका कोई प्रॉफिट है, वहाँ पे ग्रीड है, लस्ट है। लड़के में भी हो सकता है, उसकी फैमिली में भी हो सकता है। ओके, बट श्योरली ये मैरिज प्योर लव की फाउंडेशन पे तो नहीं होगी। ओके, बट यस मैरिज हो जाएगी भाई। अगर तुम मुझसे पूछने आए हो कि भाई मेरे बॉयफ्रेंड का नाम मोहित है, क्या मैं मेरी उसके साथ शादी हो जाएगी, यस भाई आपकी शादी हो जाएगी, क्योंकि बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ वो, ठीक है। और अपने किसी प्रॉफिट लस्ट के लिए ऑफकोर्स आपसे वो ऑब्वियसली जुड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर उसको इंटीमेसी करनी है आपके साथ, तो शादी कर लेगा, शादी हो जाएगी। शादी के लिए यस है ये कार्ड। ओके, बट देखो वो शादी कैसी होगी, उसका फाउंडेशन, इस शादी का फाउंडेशन ट्रू लव पे या इमोशंस पे नहीं होगा, अपने बेनिफिट्स या प्रैक्टिकलिटी पे होगा, ठीक है। जब तक आपसे बेनिफिट्स होंगे, प्रॉफिट्स होंगे, तब तक आप इसकी लाइफ में रहोगे, इसके बाद हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। आपका और मैरिज लाइफ लॉन्ग टर्म में कैसी रहेगी उसके लिए आपको और अलग कार्ड्स निकालने चाहिए, सिर्फ ये कार्ड से हम नहीं बोलते हैं, ठीक है। यस, बट अगर डेविल कार्ड आया तो ये ज़रूर हमें एनर्जी से पता चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ऐसे नहीं है कि यहाँ से फीमेल है या मेल है इस रिश्ते से निकल नहीं सकता है, वो निकल सकता है अगर वो इस बात को पहचान जाए, इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि हाँ भाई मैं इस रिलेशनशिप से निकलना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि आप उसके साथ इतना ज़्यादा इंटीमेसी सेक्सुअली इन्वॉल्व हो चुके हो कि आपको लगता है कि मैं मर ही जाऊँगी या मर ही जाऊँगा इस रिश्ते से अगर बाहर आ गया तो, ठीक है। तो ये सिर्फ आपका वहम है, आपका भ्रम है, जबकि इस रिलेशनशिप से बाहर आएंगे, अपने आप को थोड़ा हार्ड स्ट्रॉन्ग करके आप इस रिश्ते से बाहर आएंगे तो आप मूव ऑन भी हो जाएंगे, बिकॉज इस रिलेशनशिप का फाउंडेशन ट्रू लव पे तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। हो सकता है आपको आज तक नहीं पता चला हो कि इस बंदे का भी क्या प्रॉफिट है, क्या ग्रीड है, आपको ऐसा लग सकता है कि भाई कोई ग्रीड नहीं है, बट देखो दैट्स व्हाई टैरो कार्ड्स आर मिरेकल्स ना, बिकॉज ये आपको अनकॉन्शियस एनर्जी बता रहे हैं उस पर्सन की सबकॉन्शियसली, इसकी सबकॉन्शियस के माइंड में क्या है। अभी कॉन्शियसली तो तुम उसके एक्शन देखोगे, तुम उसके वर्ड्स देखोगे, ओके, बट कार्ड्स तुम्हें सबकॉन्शियसली शो कर रहे हैं कि भाई क्या सोचता है वो बंदा तुम्हारे बारे में, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुम्हारी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, तुम्हारे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहता है, इंटीमेसी चाहता है, ठीक है, मैरिज करना चाहता है, बट इसके पीछे का जो फाउंडेशन है उस चीज़ को आप समझे कि ट्रू लव नहीं है, ठीक है। यस, तो आपके लिए फायर है, तो फायर का साइन का मीन्स है पैशनेट, तो बहुत आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो पैशनेट है। ओके, तो अगर करियर के रिलेटेड मुझे रीडिंग करनी है सो देखिए आपको वो पैशनेट काम करना चाहिए, आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस जॉब में प्रमोशन मिल जाए या मुझे बड़ा फ़ायदा हो जाए, मेरी इन्वेस्टमेंट में बड़ा फ़ायदा हो जाए, तो सबसे पहले तो डेविल कार्ड है, दैट मीन्स
पार्टनरशिप तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस इंसान में उसका लस्ट होगा, उसके पीछे की जो सोच है वो सही नहीं होगी। ओके, तो आपको घाटा हो सकता है, लॉस हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें। अगर ऑलरेडी कर दी है, प्रॉफिट पूछ रहे हो तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा भाई, ठीक है, क्योंकि डेविल नो कार्ड एनर्जी है। ओके, एंड यहाँ पे कुछ भी हम फिनेंशियली अच्छा होने जा रहा है ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। कुछ भी ऐसा इसमें एलिमेंट नहीं है या एनर्जी नहीं है, ठीक है, जिससे क्योंकि यहाँ तो पेडिस्टल वो बात कर रहे हैं, ठीक है, पेडिस्टल है क्योंकि वो बैठा है आराम से, शैतान है, ठीक है। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं देखो, अगर आप ऐसे ही बैठे रहोगे तो एक होता है ना कि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि जो वेला मन है वो शैतान का घर होता है। मतलब फ्री अगर आप बैठे रहते हो वो शैतान का घर होता है। देखिए शैतान यहाँ पे फ्री पे बैठा है। ओके, इंसान खुद ही अपने थॉट्स से बाउंड है, शैतान कुछ कर भी नहीं रहा वहाँ पे बैठा, ठीक है, वो सिर्फ बैठा उनको देख रहा है। इन्होंने खुद अपने आप को बाउंड किया है, खुद इस रिश्ते में अपने आप को बाइंड किया है। अगर वो चाहे तो वो इस रिश्ते से निकल सकते हैं, इस जॉब से निकल सकते हैं। आपका कोई अपना प्रॉफिट है, अपना फ़ायदा है, या आपके बॉस का अपना कोई फ़ायदा है जिसकी वजह से उसने आपको इस जॉब से अभी निकाला नहीं है, रखा हुआ है। जैसे उसका मतलब मीनिंग पूरा हो जाएगा वो निकाल देगा आपको इस जॉब से, है ना। तो ये जॉब वगैरह भी आपका ठीक नहीं है, बिजनेस भी ठीक नहीं जा रहा है, बिजनेस आपका अच्छा नहीं चल रहा है या नहीं चलेगा क्योंकि आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, अगेन एडिक्शंस बहुत हैं या डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, ठीक है। तो आप डीमोटिवेट भी हो सकता है कि डीमोटिवेट हो, तो पैशन की एनर्जी से, पैशन से आप अपना वर्क कीजिए, ठीक है। अगर आप चाहेंगे, आप खुद के डेविल पे काम करेंगे, है ना, कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ मुझे चेंज करने का ज़रूरत है, क्या मेरे आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं जिसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए, तो आप उन सब डिस्ट्रैक्शंस, वीक पॉइंट्स ढूंढेंगे, उस पर काम करेंगे, तभी आपका बिजनेस ग्रो होगा। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, आपका बिजनेस सही नहीं जाएगा, आपका प्रमोशन बोनस नहीं मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए नहीं मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट के लिए भी नो है, इन्वेस्टमेंट के लिए, पार्टनरशिप के लिए, सबके लिए नो है, ट्रैवल के लिए नो है। ट्रैवल भी आप ना ही करें तो अच्छा है, ओके, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है आपका ज़्यादा खर्चा हो जाए और इतना बेनिफिट ना हो जितना बेनिफिट आपको चाहिए, ओके। तो सबके लिए नो ही है, सिर्फ मैरिज के लिए यस है, बट उसका भी फाउंडेशन ट्रू लव नहीं है, ओके। सो चेन्स का बहुत ही मेन पॉइंट आता है, चेन्स खुद ही आप ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि आपके खुद के अंदर जो शैतान है उसके बारे में ही बात हो रही है, ओके। तो आप ब्रेक कर सकते हैं जब आप चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि हाँ भाई आपने खुद ही खुद को बाउंड किया हुआ है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डेविल कार्ड में मैंने इंस्टाग्राम पेज पे न जाने कितनी बार बताई है, मैंने पोस्ट भी डाली थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई क्वेश्चन पूछने आता है कि क्या मैम मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किसने किया है, और डेविल कार्ड आ जाता है, सो डेविल कार्ड कभी भी ये नहीं कहता है कि भाई यस ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक की कोई भी एनर्जी नहीं है, डेविल कार्ड है आपके अंदर के डेविल की बात कर रहा है वो, ठीक है। बाहर कोई डेविल नहीं है जो आपके ऊपर कोई जादू टोना कर रहा है, आप खुद ही अपने डेविल हो। अपने अंदर जो आपकी कमियां हैं, डेविल है, डिस्ट्रैक्शंस है, ड्रग्स एडिक्शन है, कुछ भी है नेगेटिव, उसके ऊपर काम करो। तुम्हारे अंदर का डेविल है जो तुमसे नेगेटिव चीज़ें करवा रहा है या तुम्हारे आसपास नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। ये कार्ड बिल्कुल भी ब्लैक मैजिक का कार्ड नहीं है, ये कुछ शो नहीं करता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किसने करवाया है या किया है एक्सेट्रा, ठीक है। पहले मुझे भी नहीं पता था, जब मैं बिगिनर थी 2020 में से मैंने सीखा था टैरो कार्ड्स, तो 2022 2023 तक मुझे भी ऐसा लगता था, ठीक है। बट बाद में धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस होते हैं, आप कार्ड्स को रीड करते हैं, आप और अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस रीडर्स की स्टोरी सुनते हैं, उनसे सीखते हैं ना, तो धीरे धीरे आपको पता चलता है ये बातें, ठीक है, टाइम के साथ आप समझ आता है। तो आज मैं भी समझती हूँ जो डेविल कार्ड है ये ब्लैक मैजिक का कार्ड बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे अंदर के डेविल की बात हो रही है, ठीक है। तो फोकस ऑन दैट पार्ट। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम और टॉपिक पे किसी पे वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।